Hello बच्चों, let's read this question. The question says, from the dimensional consideration, which of the following equation is correct? So, सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को हम देखते हैं. What is the key concept here? तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Principle of homogeneity says if two physical quantities are equated, then they must have same dimensions. ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है फ्रॉम द डायमेंशनल कंसिडरेशन. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक ऑप्शन में t की वैल्यू ही हमें दे रखी है. तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो t के सामने वाली राइट हैंड वाली जो इक्वेशंस हैं, जो भी हमें डायमेंशंस, उनकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या t के इक्वल हैं कि नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द very first option, that is A. तो इसके लिए हम देखते हैं कि G की क्या सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला होता है. सबसे पहले हम वो देखते हैं. तो G इज इक्वल्स टू FR स्क्वायर अपॉन में M स्क्वायर. तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML T-2. R का होता है L, R का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर. M का होता है M की पावर 2. तो दैट कम्स आउट टू बी M की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2. मतलब G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है M की पावर -1, L की पावर 3 एंड T की पावर -2. ठीक है, तो हम इसमें T की वैल्यू में पुट कर देते हैं ऐसे A ऑप्शन के लिए. T इज इक्वल्स टू, अब जो हमारा 2π होता है वो एक कांस्टेंट है और उसकी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. तो हम जस्ट स्टार्ट करेंगे अंडर रूट से. अंडर रूट ऑफ r³ मतलब L³ अपॉन में Gm. G की वैल्यू हमने अभी निकाल ही लिया है. M -1 L3 T-2 इंटू में M. ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी, सॉल्व करके जब आएगा तो ये आएगा √t, दैट इज √t², सॉरी, दैट कम्स आउट टू बी t. तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे t दे रखा है दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. जब उसको सॉल्व करते हैं तो इसका t ही आंसर आता है. तो मतलब इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है. तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं फॉर कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है t is equals to 2π अंडर रूट Gm by r³. यही है, यस यही है. तो हम उसको 2π को कंसिडर करते ही नहीं है बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट एंड इट्स अ डायमेंशनलेस. तो हम उसको
कंसीडर करेंगे अंडर रूट जी एम बाय आर क्यूब को ही। जी की वैल्यू हमने अभी निकाली है पीछे, दैट इज एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। एम में आएगा एम की पावर 1 अपॉन में आर होगा एल की पावर 3, दैट इज अंडर रूट टी की पावर -2। तो ये टी के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन में हमें दे रखा है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट जी एम बाय आर स्क्वायर। तो देखते हैं इसे भी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू m-1 L3 t-2 इंटू में m अपॉन में l का स्क्वायर। सो दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट l t की पावर -2। तो ये भी हमारा t के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दे रखा है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर बाय जी एम। इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई कांस्टेंट है जिसकी कोई इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अंडर रूट आर स्क्वायर बाय जी एम दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन में जी में हो गया m-1 L3 की पावर -2 इंटू में m, दैट कम्स आउट टू बी अंडर द रूट l-1 t की पावर 2। तो ये भी हमारा t के इक्वल नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें सही मिला था दैट इज ऑप्शन नंबर ए। So option number A is correct. Hope you understood it well. Best of luck.